आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है, हीट ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि वो चीज़ें जिनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से जो है हीट फ्लो हो जाती है उन चीज़ों की तरफ जिनका टेम्परेचर लो होता है। या जो हम कहेंगे, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है अंदर कम है तो टेम्परेचर जो है वो फ्लो, ये जो हीट है ये फ्लो हो जाएगी फ्रॉम दिस हॉट, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ से जो सर्द होगी, यानी कि जिनका टेम्परेचर लो होगा। इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडाइनेमिक सिस्टम में हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र जो होती है ये मूवमेंट ऑफ हीट होती है, यानी कि हीट का चलना होता है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यानी कि वो जो सिस्टम की बाउंड्री होती है वहाँ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो किसी भी सिस्टम की बाउंड्री होगी, यानी कोई चीज़ होगा जब उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा, कहाँ तक उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और बाउंड्री क्या होगी, वहाँ से जो है टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सराउंडिंग्स में, क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। द हीट ट्रांसफ़र कैन आल्सो टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। ये यानी कि ये जो हीट ट्रांसफ़र किसी भी चीज़ सिस्टम में भी, किसी भी चीज़ में जो है अगर कोई चीज़ होगी वहाँ पर भी ये एक साइड से दूसरी साइड में जो है वो ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम, जो कोई भी चीज़ होगी वहाँ पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का एक साइड जो है वो गर्म है दूसरा सर्द है, तो हम कहेंगे कि जो गर्म एंड है जो ज़्यादा, जहाँ जो हॉट ज़्यादा है वहाँ से कोल्ड साइड की तरफ जो है हीट फ्लो करेगी। द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी पोटेंशियल दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ हीट एंड द हीट इटसेल्फ इज़ कॉल्ड ए फ्लक्स। और ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होती है। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है सॉलिड्स में, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है इसको हम कंडक्शन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज़, अगर टू सॉलिड बॉडीज़ में ये हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम कंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंडक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। हमारे पास आयरन की एक राड है और आयरन की इस एक राड का एक साइड जो है वो हम आग में डालते हैं, तो 5-10 मिनट के बाद हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, वो जो दूसरा एंड होता है जो फायर, जो आग में नहीं होगा, आग से बाहर होगा, वो भी गर्म हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हीट है, जो गर्म एंड, जो एक एंड जो आग में था वो जब गर्म होता है तो उस एंड से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है सर, जो बाहर एंड होता है जो आग में नहीं होता है, उस एंड पे जो है उस एंड पे हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो ये हीट फ्लो होता है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्डर एंड, दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्शन ऑफ हीट। इसको हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और ये जो कंडक्शन ऑफ हीट होती है सॉलिड्स में, ये कब होती है, जब दो बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट आ जाती है और एक बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो ये जो कंडक्शन ऑफ हीट इट टेक्स प्लेस। अनदर एग्जाम्पल इज़ हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल लाइक कॉपर। और दूसरी एग्जांपल है कि अगर हम कॉपर मेटल को लेंगे और उसका एक एंड जो है हम गर्म करेंगे ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट, तो हीट ट्रांसफ़र की वजह से क्या होगा, द अदर एंड ऑफ द मेटल आल्सो गेट्स हीटेड, जो दूसरा साइड उसका होगा वो भी जो है गर्म हो जाएगा, तो इसको हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। तो अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ये जो हीट फ्लो होता है एक साइड से या दूसरी साइड में, या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ये हीट ट्रांसफ़र ये जो है ये हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें ये नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आयरन रॉड की बात करते हैं, जब आयरन रॉड का एक साइड हम आग में रख देते हैं तो दूसरा साइड जो है वो भी गर्म हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो हीट है ये फ्लो हो गई फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। तो कुछ चीज़ें हैं जैसा कि प्लास्टिक रॉड है या लकड़ी जो है लकड़ी का टुकड़ा होगा, अगर हम इन दोनों का एक साइड जो है आग में रखेंगे तो जो दूसरा साइड है वो गर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हीट जो है ये प्लास्टिक और लकड़ी में जो है ये फ्लो नहीं करती है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कि हीट फ्लो होती है, जिन चीज़ों में हीट फ्लो हो जाती है उनको कंडक्टर हम कहते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि वो चीज़ें वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करती हैं टू पास थ्रू देम, उनमें कि जो जिन चीज़ों में हीट जो है वो पास हो जाती है, एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर हो जाती है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये कंडक्टर्स हैं, यानी कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो हीट को इजीली फ्लो करने देते हैं। इंसुलेटर्स द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटेरियल वो चीज़ें जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं टू पास थ्रू देम, उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, जैसा कि प्लास्टिक है या वुड है। ये चीज़ें जो चीज़ें हीट को फ्लो नहीं करने देती हैं उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ जो है हीट कहेंगे। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, और इन्हीं पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है देखा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स हमने देखा कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट को फ्लो करने देते हैं, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो चीज़ें होते हैं जो हीट को फ्लो नहीं करने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।